हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग सेलुलोज में न्याय और निगमन के विषय में क्लास 6 पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले का क्लास 5 तो जो टाइप 5 तक बताया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 प्लेलिस्ट यूट्यूब पर बना हुआ है, आप उसको देख लीजिए। इसके बाद आप जिस तरह से थंबनेल देखे हैं कि आज हम क्लास 6 में कुछ स्पेशल नोट देने वाले हैं। आप बने रहिए इस वीडियो में। ठीक, तो स्पेशल नोट के विषय में आज जानेंगे। तो परीक्षा में जो पूछे जाते हैं कथन और निष्कर्ष इस तरह से दिया हुआ रहता है। कथन रहता है सभी काला गोरा है, सभी काला गोरा है। निष्कर्ष रहता है में और एक तरह से रहता है कुछ गोरा मोटा है, कुछ गोरा मोटा है। निष्कर्ष इसका इस प्रकार से रहता है कुछ काला मोटा है, कुछ काला मोटा है, कुछ मोटा काला है, कुछ मोटा काला है, सभी मोटा गोरा है, सभी मोटा गोरा है, कुछ गोरा काला नहीं है, कुछ गोरा काला नहीं है, सभी काला गोरा नहीं है, सभी काला गोरा नहीं है। 6 नंबर, सभी गोरा मोटा नहीं है, सभी गोरा मोटा नहीं है, कुछ काला गोरा है, कुछ काला गोरा है, कुछ मोटा गोरा है, गोरा है। अब इसमें से कौन सा निष्कर्ष सही होगा, कौन सा निष्कर्ष गलत होगा? अगर आप शुरू से वीडियो देखते हुए आ रहे हैं, पार्ट 1 देखे हैं, पार्ट 2 देखे हैं और पार्ट 3 देखे हुए हैं, तो आप जरूर है कि जरूर से जरूर इसको बता दीजिएगा कौन सा इसमें सही होगा और कौन सा इसमें गलत होगा। ठीक, तो चलिए अब हम इसका निष्कर्ष सही और गलत बताने जा रहे हैं और आप मिलाते चलिए। अगर बनाए हुए हैं तो कह रहा है, पहले सब कथन सही पढ़ लेते हैं, सही से पढ़ लेते हैं। सभी काला गोरा है, कुछ गोरा मोटा है। हम बताए थे जब भी कोई कथन सभी से प्रारंभ होगा तो हम लोग लिखते हैं क्या, 150। कुछ से साथ प्रारंभ होगा तो हम लोग लिखते हैं 50-50 लिखते हैं, और कोई के साथ प्रारंभ होगा तो हम लोग लिखते हैं 100-100। अगर इस बात को आप जानते हैं तब तो आप इसको जितना देर आपको पढ़ने में लगेगा उतना देर में आप इसको आराम से बना सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ
अब सभी के साथ कथन प्रारंभ है तो हम लोग 150 डायरेक्ट लिखेंगे और यहाँ पर 50-50 लिखेंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग निष्कर्ष की ओर आएंगे। कह रहे कुछ काला मोटा है, काला और मोटा को पकड़ेंगे, काला और मोटा, गोरा मिला कॉमन, गोरा को चाहिए 150 रुपया। हम बताए थे अगवा वाला कहानी, ये है कॉमन, कॉमन वैल्यू में कितना चाहिए हमको 150 रुपया, मतलब जिसको हम लोग अगवा कहे थे, अगवा को चाहिए 150 रुपया और नहीं मिल रहा है तो पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। अब कुछ मोटा काला है, मोटा और काला को पकड़ेंगे, मोटा यहाँ काला यहाँ, गोरा मिला कॉमन, गोरा को चाहिए 150 नहीं मिल रहा है, निष्कर्ष काट दीजिए। मोटा और गोरा को पकड़ेंगे, मोटा और गोरा यहाँ पर है, मोटा और गोरा दोनों एक ही लाइन में। कथन जब एक ही लाइन में हो और निष्कर्ष भी एक ही लाइन में हो, कुछ वाला सही होता है और बाद बाकी सब गलत होता है। मतलब निष्कर्ष जो कुछ से शुरू होता है तो वो सही होता है और सभी वाला गलत होता है। अब कह रहा है कुछ गोरा काला नहीं है, गोरा और काला को पकड़ेंगे, गोरा यहाँ और काला दोनों एक ही लाइन में, गोरा काला एक ही लाइन में। ये स्टेटमेंट पॉजिटिव दिया हुआ है, मतलब धनात्मक दिया हुआ है, निष्कर्ष हमारा ऋणात्मक का रहा है, इसीलिए ऋणात्मक धनात्मक कथन का ऋणात्मक निष्कर्ष नहीं निकलता है, इसीलिए यह गलत हो जाएगा। अब देखिए सभी गोरा, सभी काला गोरा नहीं है, काला और गोरा को पकड़ेंगे, काला गोरा एक ही लाइन में। ठीक, जब काला और गोरा एक ही लाइन में है, एक दिया हुआ है हमारा धनात्मक, ये ऋणात्मक है, इसीलिए यह गलत हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा सभी गोरा मोटा नहीं है, गोरा और मोटा, गोरा और मोटा एक ही लाइन में। ठीक, लेकिन ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। अब आगे देखिए, कह रहा है कुछ काला गोरा है, काला और गोरा को पकड़ेंगे, काला यहाँ गोरा यहाँ, काला और गोरा एक ही लाइन में। ये देखिए अब जो है ये किसके साथ प्रारंभ हुआ है, कुछ के साथ प्रारंभ हुआ है, तो हम क्या बताएं, काला और गोरा जब री स्टेटमेंट कुछ के वाला सही होता है और बाद में की सब गलत होता है। अब कह रहा है कुछ मोटा गोरा है, मोटा और गोरा को पकड़ेंगे, मोटा गोरा एक ही लाइन में। ठीक, ये कुछ वाला री स्टेटमेंट है तो ये सही होगा। और आपके सामने एक एग्जांपल पेश कर रहे हैं, अगर आप इसको बता दिए, निष्कर्ष 9 नंबर कह रहा है सभी काला गोरा है, सभी काला गोरा है। आप इसका कमेंट में बताइए ये आंसर सही होगा या गलत होगा। अब देखिए कि काला और गोरा को पकड़ेंगे, काला गोरा एक ही लाइन में। ठीक, और निष्कर्ष जो है ये सभी के साथ प्रारंभ हुआ है। जब सभी के साथ प्रारंभ हुआ है, जिस तरह से कथन है उसी तरह से ये हमारा निष्कर्ष दिया हुआ है, तो इस तरह से जब पूछा हुआ है तो ये अब सही होगा या गलत है। अब देखिए एग्जाम के ऊपर निर्भर है, एग्जाम में अगर बैंकिंग का दे रहे हैं, बैंक का, तो बैंक इसको गलत मानता है, लेकिन रेलवे और एसएससी जो है, रेलवे और एसएससी जो है इसको सही मानती है। अब जिस तरह से एग्जाम में पूछा हुआ, जिस एग्जाम में आप उस तरह से इसको बना सकते हैं। चलिए अब कथन और निष्कर्ष आपके सामने प्रश्न संख्या 2 पेश कर रहे हैं। ठीक, अब चलिए यहां लिखते हैं 2 नंबर कथन कि कुछ नाग सर्प नहीं है, कुछ नाग सर्प नहीं है, कोई सर्प घोड़ा नहीं है, कोई सर्प
घोड़ा नहीं है। कोई घोड़ा गधा नहीं है। घोड़ा गधा नहीं है। निष्कर्ष 1 नंबर, कुछ सर्पनाग हैं। कुछ सर्पनाग है। सभी घोड़ा सर्प है। सभी घोड़ा सर्प है। 3 नंबर, कुछ गधा घोड़ा नहीं है। कुछ गधा घोड़ा नहीं है। कोई घोड़ा सर्प नहीं है। कोई घोड़ा सर्प नहीं है। कोई सर्पनाग नहीं है। कोई सर्प नाग नहीं है। 6 नंबर, कोई सर्प घोड़ा नहीं है। कोई सर्प घोड़ा नहीं है। अब क्या करना है, वीडियो को रोक करके आपको पहले इसको बना लेना है। इसके बाद हम बनाएंगे और आप इसको मिलाते हुए चलिएगा। तो हम बताएं अभी इससे पहले क्या, जब कोई निष्कर्ष कुछ के साथ प्रारंभ हो तो 50-50 होता है। कोई के साथ प्रारंभ हो तो 100-100 होता है। इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसको लिख देंगे। लिखने के बाद अब डायरेक्ट हम लोग निष्कर्ष को पढ़ेंगे। निष्कर्ष दिया हुआ है, कुछ सर्पनाग है। सर्प और नाग को पकड़ेंगे। सर्प और नाग को पकड़ेंगे। सर्प और नाग एक ही लाइन में है। ये कथन दिया हुआ है नेगेटिव, निष्कर्ष जो दिया हुआ है पॉजिटिव, इसीलिए यह गलत हो जाएगा। काहे कि हम बताए थे क्लास 5 में, टाइप 5 में ऋणात्मक कथन का निष्कर्ष ऋणात्मक होता है, तो यह धनात्मक दिया हुआ है। अब सभी घोड़ा सर्प है। घोड़ा और सर्प को पकड़ेंगे। घोड़ा और सर्प को पकड़ेंगे, ये ऋणात्मक, ये धनात्मक, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब देखिए 4 नंबर, 3 नंबर, कुछ गधा घोड़ा नहीं है। गधा और घोड़ा को पकड़ेंगे। गधा और घोड़ा, ई भी नेगेटिव, ई भी नेगेटिव, मतलब ऋणात्मक कथन का रीस्टेटमेंट हमेशा ऋणात्मक होता है, इसीलिए यह सही हो जाएगा। कोई घोड़ा सर्प नहीं है। घोड़ा और सर्प को पकड़ेंगे। घोड़ा सर्प एक ही लाइन में, ये रीस्टेटमेंट है। हम बताएं क्या, ऋणात्मक का रीस्टेटमेंट हमेशा ऋणात्मक होता है। अब कोई सर्प नाग नहीं है। सर्प और नाग को पकड़ेंगे। सर्प और नाग एक ही लाइन में, ई भी नेगेटिव कथन है, निष्कर्ष भी नेगेटिव निकल रहा है, इसीलिए यह सही हो जाएगा। अब अगर कोई सर्प घोड़ा नहीं है, घोड़ा और सर्प को पकड़ेंगे। सर्प और घोड़ा देखिए कहाँ पे, सर्प घोड़ा एक ही लाइन में, रीस्टेटमेंट है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आई होगी। अब चलिए आगे हम कुछ आपके सामने कथन और निष्कर्ष पेश कर रहे हैं, आप उसका आंसर जरूर से जरूर बताइएगा। उम्मीद है अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। ठीक, तो 3 नंबर कथन आपके सामने पेश कर रहे हैं। ठीक, कह रहा है कोई बंदर आदमी नहीं है। कोई बंदर आदमी नहीं
है सभी आदमी गंजा है, सभी आदमी गंजा है, कोई गंजा हीरो नहीं है, कोई गंजा हीरो नहीं है। निष्कर्ष पहला नंबर, कोई आदमी बंदर नहीं है, कोई आदमी बंदर नहीं है, कोई हीरो गंजा नहीं है, कोई हीरो गंजा नहीं है। 3 नंबर, कुछ गंजा हीरो नहीं है, कुछ गंजा हीरो नहीं है, कुछ बंदर आदमी नहीं है। 4 नंबर, कुछ बंदर आदमी नहीं है। 5 नंबर, कुछ गंजा आदमी नहीं है, कुछ गंजा आदमी नहीं है। 6 नंबर, कुछ गंजा हीरो है, कुछ गंजा हीरो है। अब चलिए निष्कर्ष इसका जो इस कदर से आप दिया हुआ है, आप क्या कीजिए, इसका कौन कौन से निष्कर्ष सही है इसको बताते चलिए। ठीक, हम बताते हैं और आप मिलाते चलिए। अब देखिए क्या आ रहा है कि कोई बंदर आदमी नहीं है तो 100 लिखेंगे, सभी के साथ प्रारंभ है तो 150, कोई के साथ प्रारंभ है 100, ये आपको लिख देना है। लिखने के बाद अब जो है निष्कर्ष देखते हैं। कोई आदमी बंदर नहीं, आदमी और बंदर को पकड़ेंगे, आदमी बंदर एक ही लाइन में, ये क्या है, ऋणात्मक कथन है, इसका निष्कर्ष भी ऋणात्मक है, इसीलिए यह सही हो जाएगा। रीस्टेटमेंट दिया हुआ है। अब चलिए कह रहा है कि कोई हीरो गंजा नहीं है, तो हीरो और गंजा को पकड़ेंगे, हीरो और गंजा एक ही लाइन में, इसका भी क्या दिया हुआ है, रीस्टेटमेंट नहीं वाला सही होता है। कुछ गंजा हीरो नहीं है, गंजा और हीरो को पकड़ेंगे, गंजा हीरो, ये भी रीस्टेटमेंट है, ये भी सही हो जाएगा। अब कह रहा है आदमी और बंदर, ये नेगेटिव, ई नेगेटिव, आदमी और बंदर को पकड़ेंगे, ठीक नहीं है, आदमी और बंदर एक ही लाइन में, ई भी ऋणात्मक, ई भी ऋणात्मक, ई सही हो जाएगा। अब कुछ गंजा आदमी नहीं है, गंजा और आदमी को पकड़ेंगे, गंजा और आदमी। अब देखिए यहाँ पर ये धनात्मक कथन दिया हुआ है, इसका निष्कर्ष जो है ये ऋणात्मक निकला है यहाँ पर, इसीलिए यह गलत हो जाएगा। अब देखिए कुछ गंजा हीरो है, गंजा और हीरो को पकड़ेंगे, हीरो गंजा और हीरो, गंजा हीरो, ये दिया हुआ है ऋणात्मक, निष्कर्ष इसका धनात्मक निकला है, इसीलिए यह गलत हो जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आई होगी। अब चलिए इसके बाद आपके सामने 4 नंबर कथन प्रस्तुत करते हैं। ठीक, ठीक, चलिए 4 नंबर निष्कर्ष इस कदर है कि कुछ पंजा हाथ नहीं है, कोई हाथ प्यार नहीं है, कोई प्यार पहाड़ नहीं है। निष्कर्ष इसका इस कदर से दिया हुआ है, कुछ हाथ पंजा नहीं है, कुछ प्यार हाथ नहीं है, कुछ प्यार पहाड़ नहीं है, कोई प्यार पहाड़ नहीं है, कोई प्यार हाथ नहीं है, कुछ प्यार पहाड़ है। तो इसमें से कौन सा निष्कर्ष सही होगा, कौन सा निष्कर्ष गलत होगा, आप कमेंट में बताते हुए चलिए।
तो चलिए, जैसे ही अंकुश के साथ प्रारंभ हुआ तो हम लोग बताए थे 50-50 लिखेंगे, कोई के साथ प्रारंभ हुआ तो 100-100 लिखेंगे, लिख देंगे। ठीक, अब निष्कर्ष की ओर आ रहे करें। हाथ और पंजा को पकड़ेंगे, हाथ पंजा एक ही लाइन में, ई भी ऋणात्मक, ई भी ऋणात्मक, ऋणात्मक कथन का निष्कर्ष ऋणात्मक होता है, इसीलिए ये सही हो जाएगा। अब कह रहे प्यार और हाथ को पकड़ेंगे, प्यार हाथ एक लाइन में, ई भी ऋणात्मक, ई भी ऋणात्मक एक ही लाइन में, ये भी सही हो जाएगा। ठीक, प्यार और पहाड़ को पकड़ेंगे, प्यार और पहाड़ को देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, प्यार और पहाड़ एक ही लाइन में, ई ऋणात्मक और ई भी ऋणात्मक, इसलिए यह सही हो जाएगा। प्यार और पहाड़ को पकड़ेंगे, प्यार और पहाड़ एक ही लाइन में, ई भी ऋणात्मक, ई भी ऋणात्मक, इसलिए यह निष्कर्ष सही हो जाएगा। चाहे निष्कर्ष किसी भी चीज़ से प्रारंभ क्यों नहीं हो, ऋणात्मक में सब, सिर्फ रीस्टेटमेंट ऋणात्मक वाला सही होता है। अब देखिए कह रहा है कि प्यार और हाथ को पकड़े, कोई प्यार हाथ नहीं है, तो प्यार और हाथ को पकड़ेंगे, प्यार हाथ जो दिया हुआ है एक ही लाइन में है, प्यार और हाथ, प्यार और हाथ एक ही लाइन में। ठीक, ये भी निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, उ ऋणात्मक की ऋणात्मक। अब कह रहा है कुछ प्यार पहाड़ नहीं है, प्यार और पहाड़ को पकड़ेंगे, प्यार और पहाड़ एक ही लाइन में, ये ऋणात्मक, ये धनात्मक, इसलिए यह निष्कर्ष गलत हो जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आई होगी। अब चलिए इसके बाद आपके सामने 5 नंबर कथन और निष्कर्ष पेश करते हैं, और आप उसको क्या कीजिए, बना के आंसर जरूर से जरूर बताइएगा। ठीक, लिखते हैं कथन नंबर 5। देखिए कह रहा है कि कोई घोड़ा जानवर नहीं है, कथन कोई घोड़ा जानवर नहीं है, सभी जानवर जंगली है, सभी जानवर जंगली है, कुछ जंगली मांसाहारी नहीं है, कुछ जंगली मांसाहारी नहीं है। निष्कर्ष देखिए कह रहा है कोई जानवर घोड़ा नहीं है, 1 नंबर, कोई जानवर घोड़ा नहीं है, कुछ घोड़ा जानवर नहीं है, कुछ घोड़ा जानवर नहीं है। 3 नंबर, कुछ जंगली मांसाहारी नहीं है, कुछ जंगली मांसाहारी नहीं है। 4 नंबर कह रहा है कोई मांसाहारी जंगली नहीं है, कोई मांसाहारी जंगली नहीं है। 5 नंबर, कोई जंगली जानवर नहीं है, कोई जंगली जानवर नहीं है। 6 नंबर, कुछ जानवर घोड़ा है, कुछ जानवर घोड़ा है। चलिए अब इसका निष्कर्ष हम बताते हैं और अब मिलाते चलिए। ठीक,
जैसे कोई के साथ प्रारंभ हुआ तो हम लोग 100 लिखेंगे, सभी के साथ 150 लिखेंगे, कुछ के साथ 50 लिखेंगे, लिख दिए। बस इतना सा काम हमको कर लेना। करने के बाद अब जो करने जा रहे हैं, करेंगे क्या, कोई जानवर घोड़ा नहीं है, जानवर और घोड़ा को पकड़ेंगे। जानवर घोड़ा एक ही लाइन में, ई कथन जो दिया हुआ है ऋणात्मक दिया हुआ माइनस में, इसका निष्कर्ष भी माइनस में निकलेगा, इसलिए ये कि निष्कर्ष जो है हमारा सही हो जाएगा। अब कह रहा है घोड़ा और जानवर पकड़ेंगे। घोड़ा और जानवर देखिए कहाँ पे, घोड़ा जानवर एक ही लाइन में, ये क्या है, री स्टेटमेंट है, री स्टेटमेंट है, ईवी नेगेटिव, ये भी सही हो जाएगा। जंगली और मांसाहारी पकड़ेंगे। जंगली मांसाहारी एक ही लाइन में, ईवी ऋणात्मक, ये सही हो जाएगा। अब मांसाहारी और जंगली पकड़ेंगे, ठीक, मांसाहारी और जंगली एक ही लाइन में, री स्टेटमेंट है, री स्टेटमेंट जो है ईवी नेगेटिव, ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब जंगली और जानवर पकड़ेंगे। जंगली और जानवर को देखिए यहाँ पर दिया है धनात्मक दिया है, पॉजिटिव दिया हुआ है, ये नेगेटिव का है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। ठीक, अब कह रहे कुछ जानवर और घोड़ा को पकड़ेंगे। जानवर और घोड़ा देखिए कहाँ पे, जानवर घोड़ा ये ऋणात्मक, ये धनात्मक, इसीलिए यह गलत हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। इसके बाद आपके सामने और कुछ एक एग्जांपल पेश करने जा रहे हैं। आप उसको क्या कीजिए, वीडियो को रोक करके बना लीजिएगा। इसके बाद हम बनाएंगे तो आप इसको मिलाते हुए चलिएगा, ठीक ना। तो 6 नंबर कथन आपके सामने पेश करते हैं। तो कह रहा है कोई बंदर जानवर नहीं है, कोई बंदर जानवर नहीं है, कुछ जानवर पालतू नहीं है। निष्कर्ष देखिए, कह रहा है कोई जानवर बंदर नहीं है, कोई जानवर बंदर नहीं है। 2 नंबर, कुछ जानवर बंदर नहीं है, कुछ जानवर बंदर नहीं है। 3 नंबर, कुछ पालतू जानवर नहीं है, कुछ पालतू जानवर नहीं है। 4 नंबर, कुछ जानवर पालतू नहीं है, कुछ जानवर पालतू नहीं है। 5 नंबर, कुछ पालतू जानवर नहीं है, कुछ पालतू जानवर है। अब देखिए इसका निष्कर्ष बनाना है। अब पहले पढ़ेंगे कोई बंदर जानवर नहीं है, बंदर और जानवर 100 कर देंगे। कुछ के साथ प्रारंभ है, जानवर और पालतू, तो 50 करेंगे, 50। अब निष्कर्ष देखेंगे कोई जानवर बंदर नहीं है, जानवर और बंदर को पकड़ेंगे। जानवर और बंदर एक ही लाइन में, ये री स्टेटमेंट है। री स्टेटमेंट हम क्या बताएं कि ये ऋणात्मक कथन का री स्टेटमेंट हमेशा ऋणात्मक होता है। कुछ जानवर बंदर नहीं है, जानवर और बंदर को पकड़ेंगे। जानवर बंदर एक ही लाइन में, ये री स्टेटमेंट है, ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पालतू और जानवर एक को पकड़ेंगे, पालतू जानवर एक ही लाइन में, ईवी ऋणात्मक, ये सही हो जाएगा। अब कुछ जानवर पालतू नहीं है, जानवर और पालतू को पकड़ेंगे। जानवर और पालतू ये री स्टेटमेंट है, ईवी नेगेटिव, ये सही हो जाएगा। कुछ पालतू जानवर नहीं है, जानवर और पालतू को पकड़ेंगे। जानवर और पालतू देखिए यहाँ पर ये दिया है ऋणात्मक, ये दिया हुआ है धनात्मक, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करके जरूर से जरूर जाइएगा। आप पर डे जुड़े रहिए मेरे साथ।